हुए हम कल हमने देखा कि चरणदास जी सामान्य तौर से जो उपासनाएं करते हैं, भक्ति और भाव से भजन करते हैं, उसको महत्व कम देते हैं। वो कहते हैं कि आदमी को वर्चुअस लाइफ, नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। नैतिक जीवन का दायरा बड़ा व्यापक है। नैतिक जीवन को यदि हम ये टकराई ना दोनों बस नैतिक जीवन यदि हम अपनी बुद्धि से परिभाषित करें, यदि बुद्धि से समझें कि हमारा जीवन नैतिक है और हम जो कुछ कर रहे हैं सब ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है। तो हमारी दृष्टि बहुत मंद है। कार्य अकार्य के विषय में, करणीय अकरणीय के विषय में हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। इसके लिए शास्त्रों से पूछना पड़ता है, भाई हम क्या करें। शास्त्र गुरु दो से पूछना चाहिए, हम करें क्या। कभी कभी आप जो ठीक समझते हैं और सब ठीक समझते हैं वो गलत होता है, और कभी कभी जिसे सब गलत समझते हैं वो ठीक होता है। इसका निर्णय शास्त्र करता है। शास्त्रवाणी ये अचूक वाणी है, ये अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुई वाणी है। इसलिए इसको मानने से ही हम जीवन में उचित कार्य कर सकते हैं। बुद्धि का पल्ला पकड़कर यदि चले तो बुद्धि की आंखें अंधी हैं, ये परमार्थ विषयों को नहीं जान सकते। और आपको परमार्थ में चलना है तो उसके लिए ग्राउंड तैयार होना चाहिए। उस ग्राउंड तैयार करने के लिए बुद्धि आपकी सहायता नहीं कर सकती। क्यों चाहिए? बुद्धि से सब लोग इस बात से अब तो बहुत कुछ वाकिफ हो कि अपनी बुद्धि से जिन जिन ने काम लिया है उनको जीवन में हारना पड़ा है। तो बुद्धि के पीछे आपकी इच्छाओं का समर्थन होता है। इच्छाओं को बुद्धि पीठ ठोक देती है, पीछे लग जाती है उनके। क्यों? अल्प बुद्धि है, ये विकसित बुद्धि नहीं है। और मनुष्य मात्र की बुद्धि अल्पज्ञ है। जब तक जीव परमार्थ मार्ग में चल के अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं कर ले तब तो उसकी बुद्धि सीमित रहती है, और सीमित बुद्धि से निर्णय किए हुए गलत होते हैं। तो चरणदास जी कहते हैं कि परमार्थ वास्तव में करना है तो हमारी लाइफ वर्चुअस होनी चाहिए। वर्चुअस होना चाहिए मतलब समाज को पसंद आए, समाज से प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अनुकूल होकर भी आप परमार्थ नहीं कर सकते। पिताजी कहते हैं बच्चे बैठ तो भजन मत कर, ये काम कर, तो समाज की दृष्टि से पिता की आज्ञा मानना ठीक है। ये परमार्थ की दृष्टि से बिल्कुल नहीं। यदि आप भजन करते हैं तो संत लोग आपको शाबाशी देते हैं और संसार के स्वार्थी लोग आपकी निंदा करते हैं, तो आप किसकी बात मानोगे?
संत लोगों की बात मानना चाहिए, वो जो आपको समर्थन देते हैं। और संसार के लोग, घर गृहस्थी के लोग कहते हैं क्या रात दिन टाइम लगा दे रहे थे। हम ही लोगों ने कहा, हमारे परिवार वालों ने कहा कि आप तो बिल्कुल घर से एकदम अलग ही हो गए, जीवन ही अलग हो गया, उठना बैठना ही हमारे साथ संभव नहीं। कहा मेरे को ज़्यादा देर उठना बैठना ही नहीं है दुनिया में, सबको उठ के जाना है यहाँ से। तुम कब तक उठ के बैठ के आपस में मिलजुल के काम कर लोगे? मेरे को जो अपना लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। तुम लोग बीच में उठ बैठ के मनोरंजन नहीं करना है। मैंने अपना, मेरा कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंधी लोगों से कोई संपर्क, मिलते हैं तो ठीक है, मेरे लिए XYZ है। लेकिन इतना दृष्टिकोण आप लोग कर सके तब है बात, नहीं होता नहीं है। संबंधी सामने आते ही बात दोनों बुझाए लिपट जाती गले से। हमारा गौर संबंधी है, निकट संबंधी है, उसको कोई हो जाए तो रोने लगते हैं। फिर रो मत, मदद कर दो, वो तो संबंधी क्या, किसी को भी मदद करना आपका फर्ज है। कोई हो, सबके अंदर एक चेतन ईश्वर बैठा है, इसलिए आपका संबंधी है। शरीर से उत्पन्न हो गया इसलिए संबंधी नहीं है। ये संबंध मानना अल्प बुद्धि का लक्षण है कि एक शरीर से उत्पन्न हुए से भाई हो गए। अरे भाई तो मुड़ पड़े करते, भाई गायब हो गए। भाई तो वो है जो एक परमात्मा से मिलना चाहते हैं, वो परस्पर सेवा करते हैं, तो सगे भाई है, जो आत्मा से संबंध है। आत्म तत्व से को लेकर के संबंध होना चाहिए। और आत्मा के लिए महाभारत कहती है आत्मार्थे सर्वं त्यजेय। आत्मा का जब प्रश्न उठता है तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आत्मा की प्राप्ति के लिए, अपने मुक्त जीवन के लिए, अपने जो है ना अमर जीवन के लिए, मृत्युहीन जीवन के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो अमरता मिल जाए, परमात्मा की कृपा मिल जाए, हमें अपना असली घर वापस मिल जाए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर आज से जमा के बैठे मुँह कौन बीच में वगैरह जो हमारे संबंधी होंगे, ये संबंधी कभी नहीं होंगे। ये तो इसलिए बैठे हैं कि आप मर जाओ तो स्मशान में रखेंगे आप, नहीं तो कुत्ते खाएंगे फालतू, क्या फायदा। इसलिए संबंध जोड़ के रखना पड़ता है। अंतकाल में कुत्ते नहीं खाएं, बल्कि मृत्यु लोक में स्मशान में जाके आपका ठीक तरह से विधि विधान से अंतिम संस्कार है। बाकी संबंधियों क्या मतलब है? पैसा हो तो ये आपकी ईर्ष्या करेंगे, आपकी उन्नति हो तो आपकी ईर्ष्या करेंगे, मन चाहे तरीके से आप उनको व्यवहार नहीं करोगे तो आपसे लड़ेंगे। तो संबंधी काम हुए। संबंधी का मतलब है लड़ाई करने वाले, जो आपके कभी काम नहीं आते। रामदास महाराज ने भी यही कहा है, सख्य भक्ति निरूपण में लिखा है कि ये कभी काम नहीं आते। सखे संबंधी जिनको आप मानते हैं ना, कभी काम नहीं आते। ईश्वर की भक्ति करो, उससे अपना संबंध जोड़ो। आपके दुखों का कारण है कि आप ईश्वर से संबंध जोड़ नहीं पाए, इसलिए आपको सद्बुद्धि नहीं मिली है, इसलिए आप गलत बुद्धियों से निर्णय करते हो संसार में। या यदि आप ईश्वर से जुड़ो तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। कभी गलत निर्णय नहीं करोगे, कभी गलत इच्छाएं नहीं करोगे। ईश्वर की बुद्धि आप में, ईश्वर का जो है ज्ञान आपकी बुद्धि में समा जाएगा और बड़े ही उज्जवल हो जाएगी बुद्धि और सही निर्णय करेगी। शरीर से दबेगी नहीं, वो बुद्धि शरीर से नहीं दबेगी, शरीर की इच्छाओं से नहीं दबेगी। तो ये कहते हैं कि वो वर्चुअस लाइफ वो है, वो जीवन जीना चाहिए जो नैतिक जीवन हो। संसार की दृष्टि जो नैतिकता है वो नहीं। नैतिकता मतलब है परमार्थ के लिए, ईश्वर के लिए अपना मन, तन, धन, अपने सारा संसार सबको ईश्वर के आगे निछावर कर दें और ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलें। इन सब की परवाह नहीं करें तो इनकी परवाह ईश्वर करेगा, वो समेट लेगा। उसको बहुत शक्ति है, आपकी चिंता वो कर लेगा।
ये आप तो अपनी चिंता करते हैं, रूट पटांग व्यवहार करते हैं, संसार में ज्ञान है नहीं, इसलिए परमार्थ भी नहीं होता और संसार भी अच्छा नहीं होता। क्या कारण है कि परमात्मा ने आपको संसार में भेजा और आप दुख पा रहे हो? राजा के बच्चे को दुख पाते हैं क्या? तो आप तो परमात्मा के बच्चे हो, देश तो पाओगे आप, ये आप दुख खुद इन्वाइट कर लेते, संबंध नहीं जोड़ते। एक राजा का बच्चा घर से निकल के, महलों से निकल के और किसी जगह चला जाए, बोले मैं भिखारी हूँ, मेरे को हाल न दो, तो उसको क्या, राजा का बच्चा कौन मानेगा उसे? उसे कहेंगे भाग यहाँ से, अन्न मांगे खाया, कमा के नहीं खाया जाता। राजा के बच्चे की दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि राजा का बच्चा नहीं मानता अपने को। तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं राजाची कांता काया भीख मांगे। अरे राजा की कांता हो और फिर भीख मांगेगी क्या? राजा की रानी और भीख मांगे, एक भी हो सकता है? तो ईश्वर के आप इसी प्रकार से संबंधी हो जाए, ईश्वर से संबंध जोड़े और ईश्वर के अंश हो, और फिर आपको दुख भोगना पड़े, तो हमारा ही अज्ञान हमको इस दुख और कष्ट में डालता है। ये सारा चरणदास जी का मतलब सीधा ही है। ये वर्चुअस लाइफ के लिए सीधा से ये नहीं कहते हैं कि कोई समाज की मर्यादाएं जैसे डाल के लोग मूर्खों ने उसके उस सड़क पर चलो, ये मतलब नहीं है। संतों ने, शास्त्रों ने, आध्यात्मिक महापुरुषों ने जो जीवन व्यतीत करने का तरीका बताया है वो वर्चुअस लाइफ है, उसके अनुसार जीवन बताओ तो परमेश्वर की प्राप्ति होगी। यदि संसार में रहने वाले जो मूर्ख लोग हैं अधिकतर, उनके कहे अनुसार अब चलो तो आप बीमार हो जाओगे, रुग्ण हो जाओगे, संसार की परिस्थिति आप विपरीत हो जाएंगी, अनेक कष्ट पाओगे, फिर देवी के मंदिर में कभी देवता के मंदिर में जाके ढोल लगाओगे, वो देवता पत्थर के बने हुए, आप बात ही नहीं सुनते बेचारे, आप रोगे बैठे बैठे, क्या दुर्दशा होगी। तो वर्चुअस लाइफ का ये मतलब है कि आपका नैतिक जीवन परमात्मा से जुड़ा हुआ जीवन रखो, वो है नैतिक जीवन। परमात्मा से जुड़ा हुआ जीवन वो नैतिक जीवन है, वर्चुअस लाइफ उसे कहते हैं। अब चलो आगे। एक नाथ एंड महिपति इन पास ऑन टू मराठी से, हम दो मराठी के संत हो गए कराते हैं, एक नाथ एंड महिपति, दो संत हैं जो महाराष्ट्र के हैं, मराठी भाषाभाषी हैं, एक नाथ और महिपति। एक नाथ जी के राम भागवत तो आप जानते ही हैं, अरे महिपति भी एक बहुत अच्छे संत हुए हैं। We have composed poems also in Hindi, there are 5 caliber, जिन्होंने हिंदी के पद भी रचे और बड़े उच्च कोटि के, हाई कैलिबर उच्च कोटि, जो उनके पद बड़े उच्च कोटि के। एक नाथ lived in Benares to complete his work on the 11th skand of the Bhagavad। एक नाथ महाराज बनारस में रहे थे, अपने भागवत के एकादश स्कंद को पूरा करने के लिए, वह उन्होंने पूरा किया। And there as well as in his own native place Pathan, he must have acquired proficiency in the Hindi language। और वह बनारस में और अपने जन्मस्थान पैटर्न में उन्होंने हिंदी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। प्रोफिशिएंसी, योग्यता। He must have accepted proficiency in Hindi language। हिंदी लैंग्वेज में पैटर्न में रहते हुए अपने जन्मस्थान में अथवा बनारस में रहते हुए जो हिंदी का केंद्र है वहाँ पर रहते हुए उन्होंने हिंदी पर अच्छा अधिकार कर लिया होगा। महिपति ए डिसाइपल ऑफ नरहरिनाथ हेल फ्रॉम पैटर्न। महिपति जो नरहरिनाथ के शिष्य थे वो भी पैटर्न से ही बिलोंग करते थे, पैटर्न की थी। और एकनाथ जी पैटर्न बड़ा ही धार्मिक लोगों का केंद्र है महाराष्ट्र में। पैटर्न आलंदी पैटर्न। एंड केम एंड सेटल्ड एट ग्वालियर व इंदौर।
फिर पैटर्न से चल के इंदौर होते हुए ग्वालियर आ गए वो, और ग्वालियर में सेटल हो वहाँ रहने लगे। महिपति इज कंपोज एक्सेलेंट पोएम्स बोथ इन हिंदी और मराठी लैंग्वेजेस। महिपति ने बहुत ही सुंदर रचनाएं की है। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में। विच कुड बी सीन इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म द भोले बुआ मठ एट ग्वालियर। भोले बुआ मठ ग्वालियर का, वहाँ पर अभी भी इनकी कृतियाँ, हस्तलिखित प्रतियाँ उसकी रखी हुई हैं, तो वो देखी जा सकती है कि मराठी और हिंदी दोनों ही भाषा में वो पारंगत है। एकनाथ रोट एक्सलेंट वर्क्स इन मराठी। एकनाथ महाराज ने बहुत सुंदर रचनाएं की मराठी में। एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम गुड हिंदी पोएम, और कुछ अच्छी सुंदर हिंदी कविताएं भी उन्होंने लिखी। ऑफ विच वी सेलेक्ट वन एज पर्टेनिंग टू आवर प्रेजेंट डिस्कशन। उनकी सारे पदों में से एक पद लेते हैं जो हमारे विचार से या जिस हमारे प्रसंग से जिसका संबंध है, ऐसा एक पद हम लेते हैं। In his poem, Guru Kripanjan Payar Bhai Eknath tells us that he was fortunate to get the collyrium of God's grace for the spiritual vision. उसकी इस कविता में गुरु कृपांजन पायर भाई एकनाथ महाराज कहते हैं कि वे बड़े भाग्यशाली थे। भाग्यशाली थे वे किस बात में? टू गेट कॉलेरियम ऑफ गॉड्स ग्रेस, ईश्वरी कृपा का अंजन मिला। गुरु कृपांजन पाया, गुरु कृपा ईश्वर की कृपा, वो अंजन उनको मिला, आंखों में लग गया वो अंजन उनकी। गॉड्स ग्रेस फॉर स्पिरिचुअल विजन, अपने आत्मदृष्टि के लिए, आत्मदृष्टि खोलने के लिए उनको गुरु कृपांजन मिल गया, ईश्वर की कृपा के अंजन उनको प्राप्त हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली था, दुनिया में जन्म मिलना सार्थक हो गया। अगर परमेश्वर के जाने के लिए नेत्र खुल जाए तो इस जीव की ओर क्या सार्थकता हो सकती है कि रोटी के टुकड़े खा लेना और ज़िंदगी गुजार देना, ये कोई जीवन की सार्थकता है क्या? रोटी के टुकड़े नहीं खाओ, बाल दाल खा लो तो भी क्या सार्थकता होगी? मरोगे तो नहीं, मर के कहाँ जाओगे पता है क्या? तो क्या जीवन की सार्थक? जीवन की सार्थकता तब है जीते जी हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे ईश्वर से निकटता हो गई, ज्ञान हो गया हमको, और ईश्वर क्या जाएगी, अपने घर जाएगी। ये तो जीवन की सार्थकता। मरने के बाद कहाँ जाएंगे इसको पता ही नहीं, तो सार्थक कहाँ हुआ जीवन? बेकार खोया आपने। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला था वो आपने ज्ञान में खुद ही हजार कर, तो जीवन सार्थक नहीं करते लोग, भावनाओं में तरंगों में बह के अपने जीवन को व्यर्थ में गुजार देते हैं। It was this collyrium which enabled him to visualize things. यही अंजन था, collyrium था, जिसके द्वारा जिसने उसको समर्थ बनाया उन चीज़ों को देखने के लिए which could not be seen by ordinary human eye, जो साधारण मनुष्यों के नेत्रों से नहीं देखी जा सकती, उसको देखने के लिए समर्थ बना दिया। ऐसा मेरे को अंजन मिल गया, मिल गया कि नहीं? कहाँ निगाह अभी, कहाँ ध्यान है? हाँ, तो कह रहा हूँ, आंखों से पता लगता है, सुनने वाले की आँख से पता लग जाता है कितना गहरा सुन रहा है वो। It was customary to suppose that a proper collyrium or ointment put into the eye enabled one to see a subterranean hidden treasure. ये प्राय विचार था लोगों का, अगर कोई उचित का अंजन मिल जाए, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर वो अंजन मिल जाता है तो संत लोग धरती में छिपे हुए माल ताल देख सकते हैं।
देख सकते हैं कि तो सोना कटा हुआ पड़ा है, ऐसे अंजन बनाते हैं और वो आँखों में लगा दिया जाए तो दिखने लग जाता है। बस ये लिखा है, पा सकते हैं नहीं लिखा है। देख तो लोग मिलेगा नहीं, देखने में क्या देखने में क्या फायदा। आप छोटे मोटे की तरफ जाओ, देख तो सकते हो, खा नहीं सकते, जेब में कुछ भी नहीं, कैसे खाओगे। तो वो जो अंजन लगाया जाता है उसको आप धरती में गड़े हुए सोने रत्न इत्यादि देख सकते हैं, लेकिन उसको ले नहीं सकते कि उसको गंधर्व और यक्ष उसकी रक्षा करते हैं कि जब कुछ नीचे चले जाओ खोते हुए तो वहाँ से उनका अटैक हो सकता है और आपको मार के भगा देंगे, मार देंगे। गंधर्व और यक्ष वगैरह ये उनका धर्म कहलाता है। 10-15 फीट नीचे चला जाए ना तो सभ्यता 200, 400, 500 वर्षों, 1000 वर्षों में किसी भी ज़मीन पर जो भी मकानात बने हुए हैं उनके ऊपर 10 फीट की ऊँची मिट्टी का ढेला वो ढेर आ जाता है। ऐसा आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि करीब 500-1000 साल में कोई भी सभ्यता दब के उसको मिट्टी आती है 10-15 जो 20 फीट ऊँची आ जाती है। सभ्यता दब जाती है तो दूसरे लोग कहते हैं हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, और फिर ज़मीनें खरीदते हैं, फिर मकान बनाते हैं, और नीचे पड़े हुए लोग देखते हैं कि हमारी ज़मीन दब गई, और वो तो ऊपर बैठे, उनकी ज़मीन दबा के दूसरी सभ्यता आती है। ऐसे सभ्यता की परतें चढ़ती चली जाती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले जान जाते हैं कि इसके नीचे कौन कौन सी ज़मीनें, कौन कौन सी सभ्यताएँ निवास कर चुकी हैं। इट वॉज कस्टमरी, कस्टमरी यानी चालू होना, ये बात कस्टमरी थी, है ना। ये बात आदतन सोची जाती थी कि ऐसा विचार किया जाता कि अगर उचित कॉलेरियम मिल जाए या वो मिल जाए, अंजन मिल जाए, ऑइंटमेंट मिल जाए और आँखों में लगा लिया जाए तो सब टेरेनियन ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे जो छुपा हुआ धन है वो दिख जाएगा। और ऐसा सत्य है, ये बात गलत नहीं है, ऐसा चमत्कार होता है, लेकिन उसको तैयार करने वाला चाहिए। दुनिया में सब कुछ मौजूद है, असंभव कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम जिसे हमारा ज्ञान कितना सा है, ज्ञान का दायरा बहुत सीमित है। आपके अंदर ही 3 नसें हैं सूक्ष्म शरीर में, जो आप अगर वो खुल जाए तो आप ब्रह्मलोक में ले जा सकते हैं। पथ है अंदर ही अंदर, लेकिन उसको खोलना आता नहीं, साधन भजन करते नहीं, संसार में रम के टाइम गुजार देते हैं, मर मरा के चले जाते हैं। अपनी जो संपत्ति ईश्वर ने हमको अंदर दी है उसको टटोल के नहीं देख पाते। हमारे अंदर क्या है, ये लैपटॉप में क्या क्या भरा पड़ा है ये नहीं जानते, क्या क्या सिस्टम इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं ये पता नहीं होता। हमारे मोबाइल में पता नहीं क्या क्या होते हैं, खेल होते हैं, लेकिन सुन लेते हैं और बोल देते हैं, ज़्यादा हमें पता नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर तो ज़्यादा और भी मुश्किल है। ऐसा भगवान ने मशीन बनाई है कि लोग लोकांतर तक जा सकते हैं। इससे आप जीवात्मा उस नाड़ियों में सवार होकर मार्ग से जा सकता है। नाड़ियाँ मार्ग है, प्रकाश के मार्ग है, जी की वाहक है नाड़ियाँ। जीव उनमें बैठ के बाहर कहीं कई लोकांतर में जा सकता है, वहाँ के लोगों से मिल सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन हम लोग केवल संसार में रोटी टुकड़े के लिए जीवन गुजार देते हैं, आपस में कलह कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं और खाते हैं पीते हैं, बस के सो जाते हैं। इस पशु जीवन के अलावा हमारा ज्ञान ही नहीं है। Even so, the collyrium or arrangement of God's grace, says Eknath, enabled him to see things which were not perceptible to the ordinary human vision. इसलिए इससे तुलसी एकनाथ महाराज कहते हैं कि उनको भी ईश्वरीय कृपा का अंजन मिल गया। ईश्वरीय कृपा का उनको अंजन मिला। गुरु ने जो उनको शब्द दिया वो शब्द फलीभूत होकर दृश्य निकाल लेंगे।
अनेक तरह के दृश्य दिखने लगे। आंखों के अंदर नई नई जगत की सृष्टि हुई। वह उस अंजन से ही सब काम हो गया। टू सी हिडन थिंग्स, गुप्त चीज़ों को देखने में समर्थ बना दिया उसने। विच आर नॉट परसेप्टेबल, जो दृश्यमान नहीं थी। परसेप्टेबल दृश्यमान होना। टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन विजन, साधारण मानवीय दृष्टि के लिए जो दृश्यमान नहीं थी, उन सब चीज़ों को दृश्य बना दिया उन्होंने मेरे लिए। दिस कॉलेरियम enabled him to see God both internally and externally। और ये जो अर्जुन था, उसको जब गुरु ने मेरे आँखों में लगा दिया और मैंने जब इसका सेवन किया, तो मैंने ईश्वर को अंदर बाहर दोनों जगह देख लिया। अंदर बाहर, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों जगह मेरे को ईश्वर दर्शन दे दिया। ईश्वर अंदर राम, बाहर राम। Also, wherever his eye was cast, he could see the form of God। जहाँ पर भी उसकी निगाह जाती थी, वहाँ सब जगह वो ईश्वर के दर्शन पाता था। जय देखे ते राम ही राम, जहाँ भी देखूँगा राम ही राम दिखाई पड़ते हैं। कुत्ते में राम दिखाई पड़ रहे हैं, शुक्र में राम दिखाई पड़ रहे हैं। कुत्ता एक बार रोटी उठा के भागा, तो क्या एक नाथ जी भागे उसके पीछे, ये भगवान आप रूखी रोटी तो ले जा रहे हो, आज गीतों से पड़े कहते नामदेव जी, ये सब देव जी एक ही है। वो घी लेके भागे पीछे पीछे, तो इनको राम दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो वो राम जब दिखाई पड़ेंगे तो कुत्ता नहीं होगा, वो कुत्ते ने वो आकार धारण कर लिया है। उस जीव को उस योनि का भोग करवाने के लिए आकार धारण किया है, वो योनि दे दी उसको। लेकिन योनि उस शरीर में आने पर भी काम तो शरीर तब करेगा ना जब वो चलाएंगे। चालक तो वो है, अणु परमाणु में भी बैठे हुए वही है, चलाने वाले तो वही सृष्टि के वही है। नाउ दिस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन राम है राम इज नॉट फेमिलियर टू स्टूडेंट्स ऑफ मराठी। ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है राम है राम, ये मराठी लोग इसको नहीं जानते, उनके ऐसा प्रचलित नहीं है नाम। इन मराठी दे स्पीक रामचरा, रामचरा, राम ही राम नहीं बोलते, चय का प्रयोग करते हो। द प्रेजेंट राइटर केम टू नो अबाउट दिस इन द इडियम ओनली आफ्टर ही कम टू इलाहाबाद। ये प्रेजेंट राइटर मैंने गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मैं भी इस प्रयोग से परिचित तब हुआ जब मैं इलाहाबाद आया। जब मैं तो महाराष्ट्र में था तो मेरे को भी पता था राम ही राम क्या होता है, तो राम बोलते थे। When a Mohammedan fakir used to pass by his door in the early hours of the morning, जब एक मोहम्मद फ़कीर था, मुसलमान फ़कीर, उनके दरवाजे से होके गाता हुआ निकलता था, बोलता था क्या, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है। Then he could well understand what Rama ही राम meant। तब मेरे को समझ में आया कि राम ही राम का अर्थ क्या है। तो फकीर certainly meant that the world was full of Allah। तो फकीर का यही मतलब था कि ये सारा विश्व अल्लाह से भरा हुआ है। ये राम यही कहते, तुकाराम जी ये एकनाथ महाराज कहते हैं कि राम ही राम में सब जगह पर है। तो मतलब संतों में अंतर नहीं है, संतों के अनुयायी नहीं समझते इन बातों को, इसलिए आपस में लड़ते। न तो अल्लाह को देखा, नहीं न राम को देखा, न उन्होंने इस मार्ग पर चले न वो इस मार्ग पर चले। वो तो पुस्तक पढ़ गए थे अल्लाह बड़ा और वो थे राम बड़ा। भाई तुमने देखा है क्या, बड़ा कैसे बता रहे हो? देखा किसी ने नहीं, चले उस मार्ग पर नहीं, बस सुन लिया इसलिए वो बड़ा, सिखा दिया कि अल्लाह बड़ा राम बड़ा, आप उसमें लड़ते।
और देख लो बड़ा कौन है, आ जाओ, तो धक्का मुक्की कर लो, जीत जाए वो बड़ा। ये आर्गुमेंट है, तर्क नहीं है। इन लोगों के पास में शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, उससे लड़ाई करते हैं। बुद्धिमान लोग शास्त्र से समझते हैं, अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं और फिर समझते हैं। ये लोग शास्त्र इनके पास है ही नहीं। जो शास्त्र है वो केवल नैतिक ज्ञान है। उसमें परमात्मा ने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा क्या क्या करवाया, जैसे आजकल साईं बाबा का आता है ना प्रचार जोरों से, साईं बाबा दिखाई पड़ते हैं, साईं बाबा चमत्कार दिखाते हैं, लोग हाथ जोड़ जोड़ दवा साईं बाबा, और सब टीवी पर चल रहा है। बहुत सी टीवी ये दिखा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उनको, और ऐसा प्रचार हो रहा है। कभी साईं बाबा मोहम्मद साहब की तरह प्रचार कर करके भक्त लोग उसका कुछ बना देते हैं, ज्ञान कुछ नहीं होता। अर्निंग बहुत है। 24 करोड़ का तो आसन है साईं बाबा का, सोने का आसन है। अपने तो कहते भैया दिल्ली में आसन बनाओ, वो अच्छी चीज़ थी, वो तो बनता नहीं किसी, तो सोने चांदी का आसन बनाते हैं। और वो से उनकी संपत्ति लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। फिर कभी जहाँ ऐसे आश्रम बनते हैं, जब संपत्ति होती है, वहाँ पर शिष्य लोग लड़ाई झगड़े होते हैं, ज्ञान किसी को लेन देना नहीं। और मॉर्निंग रिसाइटिंग की इन्वोकेशन अल्लाह अल्लाह है, इस प्रकार का इन्वोकेशन है, प्रेयर करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ चिल्लाता था। देन he could well the Fakir certainly meant that the world was full of Allah. Similarly, it was meant by the expression Ram Ram that the world was full of Ram. इस प्रकार से एकनाथ महाराज जब कहते हैं राम ही राम, तो उनका मतलब है राम ही राम सब जगह भरे हुए हैं। राम ही राम सब जगह भरा होना, ये अनुभव की ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है, जहाँ पर आप संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हैं, ईश्वर के अंदर निवास करते हैं, ईश्वर के साथ रहने लगते हैं, और सारे संसार में आपको ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ता है। फिर न कि झगड़ा होता है, न कि दोस्ती होती है, ईश्वर से ही दोस्ती है, ईश्वर से ही प्रेम होता है, जीवों से नहीं होता उनका प्रेम। इतना अंतर हो जाता है। The specific contribution, however, is way Eknath makes to the theory of mystical experience, either he regards God as capable of being seen any state of consciousness. जो खास उसका योगदान है, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, खास योगदान जो एकनाथ महाराज परमार्थ के अनुभव की सिद्धांत में जो अपना योगदान देते हैं, वो ये है, खास तौर पे वो ये मानते हैं कि यह कि ईश्वर चेतना की किसी भी स्थिति में देखा जा सकता है। उनका ये मानना, चेतना की कोई स्थिति हो, ईश्वर का उसमें दर्शन हो सकता है, ये उनका खास कंट्रीब्यूशन है परमार्थ के अनुभव में। जागत राम सोवत राम सपन में देखूँ आत्म राम। जागृत अवस्था में मैं राम को देखता हूँ, जो सोया हुआ होता हूँ तो वो आत्मा राम देखता हूँ, और स्वप्न लेता हुआ होता है तो भी आत्मा राम ही दिखाई देते हैं। अर्थात आत्मा राममय हो गए हैं, उनके शरीर में राम का पूरा निवास हो गया है, उनकी चेतना राम से भर गई है। आप कुछ नहीं देखती हो, संसार नहीं देखती, राम ही देखती है। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ ए मॉडर्न योगिक स्कॉलर, आजकल के आज के युग के एक योगिक स्कॉलर, योगिक विद्वान के शब्दों में, जागृति हो, सुषुप्ति हो, एज वेल एज स्वप्न हो। कुछ कहते हैं जागृति हो, सुषुप्ति हो और स्वप्न हो। आजकल के टेक्निकल टर्म्स में जो कह सकते हैं इसको, जागत राम सोवत राम सपन में देखो आता राम। जागृत है जागृति अवस्था में, सोवत है सुषुप्ति अवस्था में, और स्वप्न में यानी स्वप्न में स्वप्न योग। ये तीन तरह के योग होगा।
It is evident that the waking state of consciousness gives us the reality of perception. ये स्पष्ट है, एविडेंट स्पष्ट है बात, द वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की चेतना की जागृत अवस्था में हमें दर्शन होते हैं, परसेप्शन दृष्टि दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ये हम आंखों से देख सकते हैं, जागृत अवस्था है। तो रियलिटी ऑफ परसेप्शन होती है इसमें। क्यों रियलिटी होती है? रियलिटी इस तरह से होती है, आज हम जो देख के सो जाते हैं कल भी वही दिखाई पड़ता है। जिस मकान में रात को सोए थे वही मकान वही दिखाई पड़ता है, हमारे शरीर वही दिखाई पड़ता है, हमारे परिवारजन वही दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो कंटिन्यूसली हम देखते ही रहते हैं उसी चीज़ को, इसलिए उसको यथार्थता का बोध होता है। यथार्थ है नहीं, लेकिन यथार्थता क्यों मालूम पड़ती है कि नित्य देखते हैं, इसलिए यथार्थ मालूम पड़ता है। यदि असत्य चीज़ विरोध दिखाई पड़ने लग जाए तो उसको भी यथार्थ बन हो जाए। नित्य दिखाई पड़ना ही यथार्थ हो जाता है। क्योंकि लॉजिक क्या है, कल देखा तो वही तो देख रहे हैं, वही है। तो ये लॉजिक है आपकी, सत्य को मानने के लिए ये लॉजिक है कि नित्य देखते हैं उसको। अच्छा, रात को सोए थे, जब आप गहरी नींद में सोए थे तब तो नहीं देखा था, तब कहाँ गई थी दुनिया? तो ये लॉजिक क्यों नहीं मानते हो कि स्वप्न अवस्था में दुनिया गायब हो जाती है, इसलिए असत्य। सत्य वो है जो हमेशा सत्य रहे, ये भी तो परिभाषा सत्य है। त्रिकाल बाधित होना चाहिए सत्य में, शास्त्र कहता है। त्रिकाल सत्य, जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों काल में उपस्थित होना चाहिए, रहना चाहिए। संसार ऐसा नहीं है। संसार जन्म से पहले कहा था किसी को पता नहीं, और हम चले जाएंगे भी संसार क्या होगा पता नहीं। और हम जब जागृत हैं तब देख रहे हैं, और सोते हैं तब पता नहीं क्या होता है। गहरी नींद में पता ही नहीं रहता संसार का, हमारे शरीर का पता नहीं रहता, फिर हम उनको सत्य कैसे मानते हैं? बाधा आ गई ना बीच में, तो काला बाधित तो नहीं है, फिर भी हम उनको फालतू सत्य मानते हैं। शास्त्रिक कसौटी के अनुसार संसार शरीर दोनों सत्य नहीं है, कि सत्य हमेशा रहना चाहिए, वो सत्य है। लेकिन स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जब गहरी नींद होती है तो संसार नहीं रहता और आप भी नहीं रहते, तो सत्य कहाँ से हो गया? तो तर्कों के कसौटी में शास्त्र के अनुसार देखें संसार मिथ्यात्व से पूर्ण है, लेकिन क्योंकि हम जागृत अवस्था में मान लेते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन स्वसुप्ति तक हमारी पहुँच नहीं, वो तर्क में ला नहीं सकते हम। इसलिए हम अल्प ज्ञान के कारण नित्य दर्शन को ही, जागृत अवस्था के नित्य दर्शन को ही मान लेंगे सत्य है। ये हमारा अज्ञान है। It is evident that the waking state of consciousness gives us the reality of perception. चेतना की जागृत अवस्था है, वो हमें दृश्य को सत्यता प्रदान करता है, वो दृश्य की सत्यता है। प्रोवाइडेड और परसीविंग ऑर्गन्स आर साउंड। यदि हमारे देखने के यंत्र ठीक है तो हमें सत्य का दर्शन, जितना चेतन अवस्था में होता है उसको हम सत्य मानते हैं। आँखें ठीक नहीं है तो सत्य का मानेंगे। चेतन इंद्रियाँ ठीक होनी चाहिए और वो जो कुछ ठीक दिखाती हैं उसको रोज़ देखते हैं, इसलिए हम उसको सत्य मानते हैं। One could well imagine that Eknath may have had vision in the waking state or in the state of dream. ये हम कल्पना कर सकते हैं कि एकनाथ महाराज ने अपनी जागृत अवस्था में ईश्वर का दर्शन किया होगा और अपनी स्वप्न अवस्था में भी किया होगा, ये हम मान सकते हैं। और ये मानना ही चाहिए, संत है तो दर्शन तो हुआ ही होगा। बट टू हैव सीन राम इन द स्टेट ऑफ डीप स्लीप, लेकिन गहरी नींद की अवस्था में जो जागृत रहती नहीं है, सुषुप्ति यानी जागृत की विपरीत अवस्था है, चैतन्य की विपरीत अवस्था है। तो इसमें दर्शन होना ये विरोधाभास है। गहरी नींद में सोए और चेतन भी है, ये कैसे हो सकता है? गहरी नींद का मतलब चेतन नहीं, लेकिन वो कहते हैं सोवत्रा में सुषुप्ति अवस्था में भी, ऐसा हम कहते हैं।
फिर भी अब वो संत हैं कह रहे हैं तो हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि संत का और ईश्वर के बीच का मामला है। गुरुदेव का मत है कि संतों के अनुभव पर टीका टिप्पणी अपन नहीं कर सकते। अपने बुद्धि से जितना है समझ सकते हैं, बाकी अपन टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये उनके और ईश्वर के बीच का मामला है। ऐसा करके सम्मानपूर्वक वो दूर हट जाते हैं। Ram in the state of deep sleep, सुषुप्ति seems to be almost contradiction in terms. ये तो विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है ना, विरोधाभास। ये तो विपरीत शब्दों का मेल है। सुस्तांदा विपरीत शब्दों का मेल है। सुस्तांदा, अब सूता भी है, रंदा भी कैसे हो सकता है? इस तरह से सुषुप्त जागृति ये कैसे हो सकती है? गैर नींद भी हो, जाग भी रहे, ये तो हो नहीं सकता। तो ये तो लगता तो असंभव है, लेकिन फिर भी उनका कहना है, तो हम इसको किस आधार पर चैलेंज करें? सुषुप्ति इन्वॉल्व लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना, सुषुप्ति क्या है? चेतना का अनुपस्थिति है, लॉस है। गैर नींद में चेतना समाप्त हो जाती है। एंड विजन इन्वॉल्व फुल प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर ईश्वर को कोई आप दृश्य देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं विजन में, तो चेतना की पूर्ण सक्रिय अवस्था है। चेतना की तीव्र सक्रिय अवस्था में ईश्वर का दर्शन होता है। तो चेतना अपनी पूरी बलवान होती है चेतना। तो हमारे पास चेतना का वो बल नहीं है, बहुत थोड़ा देख सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जितना दिखाई पड़ता है बहुत थोड़ा है, और इंद्रियों से दूर हट के जो चेतना इतनी स्वतंत्र हो गई देख लगती है, तो उसमें बल होता है, भयानक बल होता है, और उससे ईश्वर का दर्शन होता है। तो इस सीमित चेतना से कोई ईश्वर को देख ले संभव नहीं है। जो इंद्रियों से ये दूर हट के चेतना बल संग्रह करती है, बलवान होती है। आपका परमार्थ बल, आपका चरित्र बल, आपका विश्वास बल, ये सारे बल उस चेतना के बल में निहित हो जाते, मिले हुए रहते हैं, और तो अब चेतना प्रबल होकर ईश्वर का दर्शन करती है। अगर आपने अपने साधन काल में कमियां रख दी है, विश्वास में कमी, सत्कार्यों में कमी, भगवत भजन में कमी, गुरु विद फेथ में कमी, शास्त्रों के प्रति आपका विश्वास नहीं, अगर ये कमी लगी है तो आपने तो इंद्रियों से दूर जाओगे, और न वो चेतना की ऊंची अवस्था प्राप्त होगी जहाँ चेतना में बल होता है। बल नहीं मिलेगा। चेतना का बल तो शरीर से अलग होने पर ही होता है, और शरीर तो सारी चेतना का शोषक है, खाता है शरीर चेतना को, और संसार में लगाता है चेतना। ये करंट है चेतना का उतरता है, वो इंद्रियों के माध्यम से संसार में चला जाता है, अर्थ हो जाता है, सारा संग्रह नहीं होता। इसलिए हम प्राय क्या कहते हैं, योगी लोग, आप आसन बनाओ, दर्भ लगाओ, और उसके ऊपर मृगचर्म बिछाओ, जिससे कि आपकी जो शक्ति समाती उतरती शरीर में वो अर्थ नहीं हो जाए। इसलिए उसको करते हैं, वो चीज़, वो शक्ति संग्रह होती है। कई लोग ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, वो ज़मीन पर बैठना गलत है भजन के लिए। इसलिए कोई कंबल बिछाना चाहिए, या कोई दर्भ वगैरह या मृगचर्म में ये बिछाना चाहिए। उसे शक्ति अर्थ नहीं होगी, और आपके शरीर भी भ्रमण करेगी, तो आपको अनुभव देगी, आपको बलवान बनाएगी, और परमार्थ में चलने के लिए आपको शक्ति देगी। Play upon hence it is that the state of Sushupti has been compared to the dull condition of a stone. इसलिए सुषुप्ति को की तुलना की जाती है पत्थर के जड़ अवस्था से। पत्थर की जो जड़ अवस्था होती है उसको कोई ज्ञान नहीं, उसका अपमान करो, लाख गालियाँ दो, हिलता ही नहीं, उसकी लाख स्तुतियाँ करो, सुनता ही नहीं। अब उसकी मूर्ति बना के रख दो और फिर गाने गाओ को, तो वैसा वैसा बैठा है, चुपचाप बैठा है। ईश्वर को ऐसा नहीं रखोगे आप। अगर आपका चित्त शुद्ध है, भजन कर रहे हो परमात्मा का, तो वो भी आपसे आगे काम करेगा। तो अगर हम कहते हैं ना,
जब मैं सोता सोता भजन करता हूँ तो विठल बैठ के भजन सुनता है। जब मैं बैठ के भजन गाता हूँ तो खड़ा होकर सुनता है। जब मैं खड़ा होकर भजन गाता हूँ तो नाचने लगता है। मेरे से एक कदम आगे रहता है भाव, पीछे नहीं रहता। इसलिए हम लोग भाव क्या नहीं जानते, ईश्वर भाव से युक्त है ईश्वर। आपका भाव प्रतिबिंबित होता है उसमें, तो ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है उसका। ये हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता? हमें काम चलाऊ भाव है। काम चलाऊ है ना, मतलब ही भाव है। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमारे काम सब बने रहे, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। बस गड़बड़ हो जाए तो ईश्वर बेकार है। कई साधक लोग ऐसे आते हैं यहाँ पर, मतलब के लिए आते हैं, मतलब सिद्ध नहीं हो तो भाग जाते हैं, पता ही नहीं लगता गए काम, तो काम सिद्ध नहीं होता। तो ये व्यापार समझते हैं इसको। ये व्यापार ईश्वर का व्यापार थोड़ी होता है। सुषुप्ति, possibly the experience of God in Sushupti may not be too unlike the consciousness of the unconsciousness. ईश्वर का सुषुप्ति में दर्शन इस तरह का हो सकता है कि अचेतन को चेतन का अनुभव कैसे हो सकता है? अचेतन को चेतन का अनुभव तो है ही जड़, चेतन ही नहीं है, बिल्कुल अचेतन है। तो उसको चेतन होने का मतलब जो चेतना भी विक्षिप्त हो गई, अचेतनता गई, जाग गया। अचेतनता में अनुभव नहीं होता, जागृति भी होता है। जागृति तीव्र अवस्था ही परमात्मा का दर्शन करवाती है। तीव्र अवस्था में दर्शन होता है। ऑन द अदर हैंड, एकनाथ should have mentioned the तुरीय स्टेट also. अब यहाँ पर एकनाथ महाराज को तुरीय स्टेट का वर्णन करना चाहिए था। तुरीय यानी चौथी, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। तो हम क्या करते हैं? जागृति, स्वप्न, दो अवस्थाओं में रह के और फिर विश्राम करने के लिए सुषुप्ति में चले जाते हैं। वहाँ विश्राम कर लेने के बाद सुषुप्ति गहरी नींद होती है, तो सारे शरीर को आराम देता है। सुषुप्ति अवस्था से फिर स्वप्न अवस्था में, फिर चेतन अवस्था में आ जाते हैं। इन तीन अवस्था में जो निरंतर जाता आता रहे उसको कहते हैं जीव। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में नित्य आवागमन करे। जागृत अवस्था, चेतन अवस्था में, संसार के अवस्था में काम करे, फिर कोई इच्छाएं अपूर्ण रह जाए तो उनको स्वप्न अवस्था में पूर्ण करते हैं लोग। स्वप्न आते हैं उनको, दुख सुख के स्वप्न आते हैं। और फिर जागृति स्वप्न दोनों थक जाता है तो सुषुप्ति में चला जाता है सोने के लिए। फिर सुषुप्ति में काम पूरा हो गया, जितना उसको भाग्य में लिखा है उसको आराम मिला, तो बाहर निकल जाता है। सुषुप्ति के स्वप्न आता है, स्वप्न से अगर हो तो जल्दी जागृत अवस्था में आता है। तीनों, लेकिन साधक लोग, संत लोग सुषुप्ति से आगे जाते हैं। वो चौथी अवस्था है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम तुरीय है। तुरीय यानी चौथी अवस्था है। वो चेतना कैसी है, उसका गुण क्या है, वो किस तरह की है, इसका वर्णन संभव है ही नहीं शब्दों में, इसलिए उसका नाम चौथी अवस्था दे दिया, तुरीय अवस्था। तो एकनाथ महाराज ने यह तुरीय अवस्था का वर्णन नहीं किया है। विच राइजेज बियॉन्ड सुषुप्ति, ये तुरीय अवस्था सुषुप्ति से आगे है, आगे जाती है तुरीय अवस्था। जागृति एंड तुरीय आर एनालॉगस इन द सेंस दैट दे गिव द एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ परसेप्शन। जागृति अवस्था, तुरीय अवस्था समान है, एनालॉगस समान है, एक अर्थ में समान है कि दोनों में ही जो हमारा दृश्य होता है उसके यथार्थ के संबंध में हमें निश्चय होता है। जागृत अवस्था में भी संसार को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, तो इसकी सत्यता का हमको निश्चय होता है। स्वप्न अवस्था में इतना निश्चय नहीं होता, तुरीय अवस्था में होता ही नहीं कुछ। जागृत सुषुप्ति अवस्था में दिखाई नहीं पड़ता। तो स्वप्न जागृत अवस्था में जो संसार को देखते हैं, जो उसका परसेप्शन होता है, उसके रिलेटिव विश्वास होता है। और तुरीय अवस्था में जो इंद्रियातीत अवस्था है, वहाँ पर भी पूर्ण निश्चय होता है ज्ञान का, वहाँ पर भी अविश्वास नहीं होता।
संसार में इंद्रियों के अनुभव में अविश्वास नहीं, वैसे इंद्रियातीत चौथी अवस्था में अविश्वास नहीं। दोनों जगह पूर्ण सत्य ज्ञान होता है। That give absolute reality of perception in consciousness or super consciousness। एक तो चेतना में पूर्ण सत्यता का अनुभव होता है, एक अति चेतना में पूर्ण सत्यता का अनुभव होता है। दोनों जगह पूर्ण सत्यता का अनुभव होता है। The only difference being that while जागृति was normal consciousness, केवल अंतर इतना है कि जागृत अवस्था में तो सामान्य चेतना होती है, हमारे पास जो है सामान्य चेतना है, नॉर्मल कॉन्शियसनेस। तुरीय इन्वॉल्व सुपर कॉन्शियसनेस, तुरीय अवस्था में अति चेतन अवस्था होती है, चेतना से परे अति चेतन अवस्था होती है। On the whole, therefore, we may say that to get the perception of God in the Swapna Yoga is difficult, though not impossible. On the whole यानी सारांश में हम ये कह सकते हैं कि स्वप्न में ईश्वर का दर्शन करना मुश्किल है, असंभव नहीं है, हो सकता है। ईश्वर का दर्शन हो सकता है, क्यों कि स्वप्न में गुरु भी तो आते हैं दर्शन देने, और गुरु और ईश्वर को एक माने दर्शन होते हैं कि नहीं, स्वप्न में असंभव नहीं है। दो नॉट इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है, डिफिकल्ट है। इन द सुषुप्ति योग इट बिकम्स ए कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। लेकिन सुषुप्ति योग अगर माने कि सुषुप्त में दर्शन होते हैं तो ये तो अंतर विरोधी बात है। अंतर विरोधी बात क्यों है कि जड़ होता हुआ चेतन कैसे होगा? ये तो ऐसे ही हो गया कि चेतन अचेतन को चेतन का ज्ञान हो रहा है, कैसे हो सकता है? अचेतन को चेतन का ज्ञान हो गया तो अचेतन रहेगा बेचारा, नींद नहीं आएगी। रात व चेतन रहा तो अचेतन कहाँ गया? अचेतन हो गई। इसलिए अचेतन होना, अनकॉन्शियस होना जीव के लिए आवश्यक है, जिससे उसको रेस्ट मिले। और धीरे 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 अभ्यास करते करते 1-1.5 घंटे की रेस्ट तक जरूर चाहिए, इतना तक आदमी कर सकता है। और जब पूर्ण चेतन अवस्था हो, जहाँ शरीर ही बिल्कुल बदल जाए, तो फिर सोने की भी जरूरत नहीं। इतना तक योगियों ने किया है, सोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चेतन हमें जड़ता है ही नहीं, सारा शरीर चेतन बन गया है, इसलिए उन्हें सोने की आवश्यकता नहीं होती। एंड इन द जागृत योग एंड तुरीय इट इज एनालॉगस एंड रियल। जागृत अवस्था हो और तुरीय अवस्था हो, ये समान है और ये रियल होते हैं, सत्यता दोनों में समान होती है। फाइनली इन द पोएम वी आर कंसिडरिंग एकनाथ टेल्स अस, जय देखे ते राम श्रीकांत में जो पद है उसका, उसमें एकनाथ महाराज कहते हैं जय देखे ते राम ही राम सरी का, जहाँ मैं देखता हूँ वैसे राम सरी का मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा वो कह रहे हैं। विच माइट बी इंटरप्रेटेड इन द स्पिरिट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द गीता, जो हम गीता के शब्दों के अर्थ के रूप में इसका अर्थ का अर्थ कर सकते हैं। गीता जो कह रही है उसके अनुरूप अर्थ कर सकते हैं। क्या? यत् चैव आत्मना आत्मानं पश्यतानि आत्मनि तुष्यति, यत् चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, तब जहाँ आत्मा अपने आप को देख करके, आत्मना आत्मानं, आत्मा के द्वारा आत्मा को देख करके आत्मा संतुष्ट हो जाता है। आत्मा अपने आप को आत्म रूप से देख करके, सब जगह भरा हुआ देख के और संतुष्ट हो जाता है। इसी अर्थ में यह है कि जहाँ देखे तो राम ही राम, जहाँ देखता है वह राम ही राम है। एकनाथ वॉज एबल टू सी द फॉर्म ऑफ गॉड इन हिज ओन वेज। एकनाथ महाराज आप ईश्वर को अपने ही रूप में देख सकते थे, अपना ही स्वरूप था उनके लिए। वॉज हिमसेल्फ ए बराटी राइटर। Eknath was himself a Bharati writer, you might understand that he was able to see God continually, corresponding to the Hindi expression लगातार। एकनाथ महाराज मराठी राइटर थे, मराठी इडियम का प्रयोग कर रहे हैं वो, तो उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं
कि हिंदी मीडियम के अनुसार हम समझ सकते हैं, उसके अर्थ के अनुसार कि उसका अर्थ है लगातार। We might understand that he was able to see God continuously. हम ये समझ सकते हैं कि वे ईश्वर को निरंतर दर्शन कर सकते थे, कंटिन्यूसली दर्शन कर सकते। अतः ईश्वर कभी उनके सामने से लोप नहीं होता था। जैसे हमारे सामने हमारे घर की दीवार लोप नहीं होती, हम आँख मिचले तो अलग बात है, तो दीवार हो ही जाती। इस प्रकार से एकनाथ महाराज के लिए ईश्वर का दर्शन कभी लुप्त नहीं होता था, नित्य दर्शन करने वाले थे। और उनकी आंखें भी नहीं बंद होती थी, क्योंकि आंखों का उगड़ झाप उसमें बंद हो जाती है। कॉस्मेंट टू हिंदी एक्सप्रेशन लगातार, जो हिंदी का जो एक्सप्रेशन लगातार, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वो नित्य उनका दर्शन करते थे। एकनाथ महाराज की बात खत्म हुई। बस बहुत है, 5 मिनट 213 पेजों में बता दें। प्रसाद